हेलो। तो ये हमारा जो वीडियो है वो ट्रिग्नोमेट्री का अभी हमने स्टार्ट करा था। तो ये हमारा जो लेक्चर है वो सेकंड लेक्चर होगा ट्रिग्नोमेट्री का क्लास 10th का। ठीक है, तो हम लोगों ने कुछ चर्चा जो है वो ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर कर लिए थे। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमने साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के बारे में हम लोगों ने देख चुका था कि उसका फॉर्मूला क्या था। उसके बाद हम लोगों ने ये भी चीज़ देखा था कि इसका नाम जो वो ट्रिग्नोमेट्री क्यों रखा गया है, उस चीज़ को हम लोगों ने बताया था। उसके बाद एक फॉर्मूला के ऊपर हम एक प्रॉब्लम्स भी किए थे। उसके बाद आपको इम्पॉर्टेंट चीज़, आज का जो ये लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा। ये चीज़ क्या है, तो आपको अभी क्लास 10th के बारे में अगर हम बात करें, क्लास 10th के बारे में अगर हम बात करें, तो अभी आपको जो जो एंगल का वैल्यू पता होना चाहिए, वो एंगल क्या क्या चीज़ होगा, 0, 30, 45, 60 एंड 90। मतलब अगर हम NCERT या RS या किसी भी बुक्स के बारे में अगर हम बात करें, तो आपको केवल 0, 30, 45, 60 एंड 90 का जो वैल्यू है वो आपको पता होना चाहिए, एज ए याद होना चाहिए। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि इसका जो वैल्यू है वो कैसे निकाला जा सकता है। तो इसके लिए याद करने के लिए मेरा सा एक ट्रिक है, उस ट्रिक को आप याद कर लें, ताकि आप कभी अगर एग्जैक्ट वैल्यू अगर भूल भी जाएं तो आप उस ट्रिक को लगा करके आप कभी भी 10 सेकंड के अंदर में सारे वैल्यू को बता सकते हैं। ठीक है, तो वो ट्रिक ऐसा है कि जैसे देखिए 0, 30, 45, 60 एंड 90 है, तो आप उसके नीचे लिखें, 0 से काउंटिंग स्टार्ट करें, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, उसके बाद क्या करें, आप सारे नंबर में 4 से आप डिवाइड कर दें। तो देखिएगा ध्यान से, जब आप 0 से मतलब जो भी नंबर हम लिखे थे उससे सारे नंबर में हम क्या किए, 4 से डिवाइड करने के बाद आप सारे नंबर पे क्या कर दें, रूट लगा दें। सारे नंबर पे आप क्या करें, रूट लगा दें, और जो वैल्यू आएगा देखिएगा 0 अपॉन समथिंग या 0 प्लस 0 अपॉन अगर 4 लिखा हुआ है तो वो हमारा क्या होगा 0, 1/4, तो वो वैल्यू कितना आएगा 1/2, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि रूट अंडर 4 नीचे लिखा हो तो उसको हम लोग 1/2 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है अगर दो क्वांटिटी सेम अगर अंदर आ रहा तो उसको जब हम बाहर करते हैं तो एक ऐसे लिखा जाता है। 2/4 का मतलब 1/2, तो 1/2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/√2 इंटू √2, 1/2, तो इसलिए इसका वैल्यू कितना आएगा 1/2। ठीक है, ये 3/4 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 अपॉन रूट जो नीचे में वैल्यू 4 है उसको हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2, तो जब बाहर आएगा तो उसको हम लिख सकते हैं 2, 4/4, ये आएगा वैल्यू कितना 1। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं वो वैल्यू किसका है, साइन का। ये साइन का वैल्यू मतलब साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 एंड साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1। ओके, अब कॉस का वैल्यू क्या होगा, तो आप जो राइट साइड है उसको लेफ्ट साइड में फर्स्ट में लिखिए, तो वो आपका कॉस का वैल्यू बताएगा। मतलब कॉस 0 डिग्री का वैल्यू वो वैल्यू होगा जो राइट साइड लिखा हो, तो उसको हम लिख सकते हैं 1। उसके बाद कॉस 30 डिग्री का वैल्यू जो राइट साइड है उसको आपको इधर लिखना, मतलब √3/2, मतलब 1 को पहले, फिर √3/2, फिर 1/2, तो 1/√2 आएगा ही। उसके बाद 1/2 को यहाँ लिखना है और 0 यहाँ लिखना है। ठीक है, तो साइन का वैल्यू और कॉस का वैल्यू आपको पता चल गया। ठीक है, अब टेन का वैल्यू क्या होगा, उस चीज़ के लिए हम एक चीज़ आपको बताते हैं, फिर आप उससे आप 10 का भी वैल्यू बता सकते हैं। और साइन कॉस 10 का वैल्यू अगर आपको पता चल गया है तो आप आसानी से किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, तो अगर आपसे कोई पूछे कि कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो कॉसेक 0 डिग्री मतलब साइन का उल्टा। ध्यान से देखिएगा, मतलब उल्टा का मतलब क्या होता है, जैसे हम अगर बात करें साइन x इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 1/cosec x। ठीक है, तो इसी का मतलब 1/cosec x का ही वैल्यू कितना होता है 1, ये साइन x। ठीक है, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू अगर हमसे पूछा जा रहा है, अगर हमसे कोई पूछे cosec 0 डिग्री, ध्यान से देखिएगा, cosec 0 डिग्री का वैल्यू अगर आपसे कोई पूछ रहा है, इसका मतलब वो क्या पूछ रहा है आपसे 1/sin 0 डिग्री का वैल्यू, और हम जानते हैं 1 अपॉन और साइन 0 डिग्री का वैल्यू अभी हम जस्ट निकाले कितना वैल्यू है 0, तो cosec 0 डिग्री का वैल्यू कितना आएगा 1/0। ठीक है, और मैथमेटिक्स का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 1/0 मतलब नन
अगर मान के चलिए कोई नंबर नन जीरो नंबर है, ऊपर में नन निगेटिव, नन मतलब ये जो नंबर है वो नन जीरो नंबर है, नन जीरो मतलब जीरो नहीं है, तो कोई भी नंबर है ऊपर में और नीचे में अगर क्या नंबर है जीरो, तो वो रिजल्ट क्या आएगा, इन्फिनिटी, या इसको हम कह सकते हैं नॉट डिफाइन। तो आप जैसे साइन का वैल्यू हम बता दिए, साइन के बारे में, कॉस के बारे में बता दिए, तो साइन का उल्टा के बारे में आप बता सकते हैं, कॉस का उल्टा के बारे में आप बता सकते हैं, ठीक है। अब टेन के बारे में हम अगर बताना चाहें तो आप देखिएगा उस चीज़ को थोड़ा ध्यान से। कल जो फॉर्मूला हम पढ़े थे वो फॉर्मूला क्या था हमारा, एक दो लेक्चर हमारा इंट्रो चलेगा ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, ठीक है। तो उस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा ताकि आप जो प्रॉब्लम्स हो वो आप अच्छे से कर सकें। तो जैसे हम देखे थे कल, जैसे मान के चलिए हमारा एक ट्रायंगल हुआ करता था ABC मान के चलिए, ठीक है। तो आप जानते हैं कि हम साइन थीटा इजक्वल टू क्या लिखते थे, P/H। और P के बारे में अगर हम बात करें तो थीटा कैसे डिफाइन होता है, मतलब कि अगर ये मान के चले थीटा है तो इसके सामने वाला को हम क्या मानेंगे, परपेंडिकुलर, ठीक है। हमेशा ये एक ट्रिक आप याद रख लें कि थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो इसमें परपेंडिकुलर के बारे में हम बात करें तो लिख सकते हैं BC अपॉन हाइपोटेनस हमारा क्या है, AC। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन लिख सकते हैं क्या। और कॉस थीटा के बारे में अगर हम आपसे पूछे तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता था हमारा, B/H। तो हम लिख सकते हैं B/H। अब कॉस थीटा ये है, ठीक है, मतलब थीटा का वैल्यू ये है, तो ये तो परपेंडिकुलर हुआ, ये हाइपोटेनस हुआ, तो बेस आपका क्या होगा, AB। तो हम लिख सकते हैं AB अपॉन, और हाइपोटेनस को हम क्या लिख सकते हैं, AC, और इसको सेकंड इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर हम आपसे पूछे कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो हम कल देखे थे फॉर्मूला में P/B होता था, तो P हमारा क्या होगा, P होगा BC अपॉन AB, ठीक है। अब देखिएगा, अगर हम आपसे पूछे कि लेफ्ट वाले को अगर हम मतलब फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम डिवाइड कर दे सेकंड इक्वेशन से, तो लेफ्ट पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं क्या। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू, अब यहाँ से देखिएगा रिजल्ट क्या लिखेंगे, BC अपॉन AC अपॉन AB अपॉन AC। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, BC अपॉन AC, और AC जो नीचे वो ऊपर चला जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं AC अपॉन AB। AC कैंसिल आउट, तो आप कह सकते हैं कि BC अपॉन AB आ रहा है क्या। मतलब अगर हम थर्ड इक्वेशन में बारे में बात करें, मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना है, BC अपॉन AB। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि टेन थीटा बराबर भी कितना, BC अपॉन AB। तो इसका मतलब कि राइट, ये इसको अगर हम फोर्थ इक्वेशन कंसीडर कर रहे हैं, तो आप थर्ड इक्वेशन एंड फोर्थ इक्वेशन से क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो राइट साइड है वो तो इक्वल है। तो मैथमेटिक्स में ये कहता है कि अगर राइट पार्ट अगर इक्वल है तो लेफ्ट पार्ट को इक्वल होना होगा। तो इसका मतलब अगर BC अपॉन AB इज इक्वल टू टेन थीटा है एंड BC अपॉन AB इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, तो हम कह सकते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होगा, है कि नहीं। तो ये फॉर्मूला को आप याद कर ले अच्छे से, ठीक है। अब टेन थीटा इज इक्वल टू अगर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होगा, तो टेन थीटा का उल्टा हम जानते हैं क्या होता है, कॉट थीटा। उल्टा का मतलब क्या होता है, जैसे हम टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, ठीक है। तो अगर टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, तो जब हम इस साइड अगर उल्टा करना चाह रहे हैं तो लेफ्ट पार्ट अगर हम उसका उल्टा करेंगे तो राइट पार्ट ऑब्वियसली बात है कि उल्टा हो जाएगा। तो लेफ्ट पार्ट में अगर हम टेन थीटा को कॉट थीटा लिखेंगे तो इधर का पार्ट क्या हो जाएगा आपका, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, जो किसके बराबर आएगा, कॉट थीटा के बराबर। तो ये एक फॉर्मूला से दो फॉर्मूला ड्राइव हो रहा है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री में ये चीज़ आप देख रहे होंगे कि एक ही फॉर्मूला से बहुत सारे फॉर्मूला भी क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को आप याद कर लें, ठीक है। मतलब टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद अब जो अभी हम टेबल बताए थे उसमें साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो चीज़ आपको दिख गया होगा। तो उसी
में हमसे अगर टेन थीटा का वैल्यू अगर पूछे, तो जैसे टेन 0 डिग्री का वैल्यू अगर आपसे कोई पूछ रहा है, मतलब अगर मान के चलिए टेन 0 डिग्री का वैल्यू अगर पूछेगा, तो हम उसको कह सकते हैं कि साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0 अपॉन कॉस 0 डिग्री का वैल्यू हमारा कितना था 1, तो 0/1 दैट इज 0। तो टेन 0 डिग्री का वैल्यू कितना आएगा आपका 0। तो इसी प्रकार से हम दूसरे भी वैल्यू बता सकते हैं, जैसे टेन 30 डिग्री का ही वैल्यू अगर कोई पूछ रहा है, इसका मतलब साइन 30 डिग्री अपन कॉस 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री वैल्यू हम वहाँ पे देखे थे कितना था, और नीचे में कॉस 30 डिग्री वैल्यू आप डालें, वो आपका टेन 30 डिग्री बता देगा। कॉट के बारे में अगर पूछा जा रहा है, तो जैसे कॉट 30 डिग्री, इसका मतलब कॉस 30 डिग्री अपॉन साइन 30 डिग्री, जो वैल्यू आएगा वो आपका कॉट का वैल्यू होगा। तो आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, मतलब कि साइन कॉस 10 कॉस एक्स सेक, हाँ किसी का भी आप जो है वो आप आंसर बता सकते हैं 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री का, ठीक है। आपको जो भी पढ़ना है वो केवल इसी एंगल के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूला से वो चीज़ सीख सकते हैं, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिएगा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप देखिएगा, ये बात हम आपको प्रीवियस वीडियो में ही बता चुके थे कि क्या होता है हमारा, ये हम आपको प्रीवियस वीडियो में क्या चीज़ बताए थे कि साइन थीटा के बारे में बात करें तो वो क्या होता है हमारा p/h, ठीक है। और p/h हम किसके लिए वैलिड होता है, ओनली फॉर राइट ट्रायंगल के लिए, ठीक है। तो हमारा कंसेप्ट क्या है इस चीज़ को बताने का, उस चीज़ को देखिएगा। मतलब कोई भी आप ट्रायंगल लीजिए, कोई भी, जैसे ये A है, ये B है और ये एक C है, ठीक है। तो अगर C है, मान के चलिए ये हम 3 ले रहे हैं, ये 4 ले रहे हैं और ये कितना ले रहे हैं 5 ले रहे हैं। थोड़ा ध्यान से इस चीज़ को सीखने का कोशिश कीजिएगा। ये 3, 4 और ये हमारा मान के चलिए 5 है। पहले आप चेक कीजिए कि क्या एक राइट ट्रायंगल है कि नहीं। तो राइट ट्रायंगल में हमारा क्या होता है, आप जानते होंगे कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस मतलब कैसे डिसाइड करते हैं, द लॉन्गेस्ट साइड इज कॉल्ड हाइपोटेनस। तो इसमें लॉन्गेस्ट साइड कौन सा होगा हमारा AC, विच इज 5। तो 5 का स्क्वायर हम कह सकते हैं 25 इज इक्वल टू P का स्क्वायर। तो P मतलब परपेंडिकुलर, अगर थीटा हम इसको कंसीडर अभी कर रहे हैं तो P मतलब 4 का स्क्वायर 16 प्लस एंड बेस हमारा कितना वैल्यू है 3, तो 3 का स्क्वायर हम कह सकते हैं 9, 16 plus 9 which is 25 and left part is also 25, so we can say this is a right triangle, okay। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है राइट ट्रायंगल है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है उस चीज़ को देखिएगा। अगर हम आपसे पूछे कि साइन थीटा इक्वल टू बताइए, तो साइन थीटा इक्वल टू हमारा फॉर्मूला क्या था p/h। तो p हमारा क्या है 4 अपॉन हाइपोटेनस क्या है हमारा 5। तो आपका वैल्यू कितना आया 4/5, जो कि वैल्यू आप अगर चेक करोगे तो कितना देख रहे हो, देखिएगा ये पॉइंट, तो ये कितना देखिएगा, अगर हम 5 से अगर डिवाइड करें 4 में तो क्या आएगा 0.058 जा 40, मतलब वैल्यू कितना आ रहा है 0.8 विच इज़ लेस देन 1। आप इंपॉर्टेंट चीज़ देखिएगा इस चीज़ को, ये आपको बुक में नहीं मिलेगा। जो चीज़ हम आपको बताना चाह रहे हैं उस चीज़ को आप यहाँ से सीखने का कोशिश करें। साइन थीटा इक्वल टू कितना वैल्यू है 4/5 विच इज़ 0.8, इट मीन्स लेस देन 1। ध्यान से सोचिएगा वैल्यू कितना है 0.8 विच इज़ लेस देन 1, ठीक है। तो हम कह सकते हैं आप कोई भी ट्रायंगल है, जैसे मान चलिए आपके पास एक ट्रायंगल है 8, 15 एंड 17 का, ठीक है। आप इसको चेक करोगे तो ये पाओगे कि ये जो ट्रायंगल है वो कैसा ट्रायंगल है, एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है। तो राइट ट्रायंगल अगर है, ठीक है, तो आप इसमें जब साइन थीटा आप निकालोगे, ठीक है, तो उसका जो वैल्यू होगा वो लेस देन 1 ही आना चाहिए। मतलब हम ऐसा भी कह सकते हैं कि साइन थीटा का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा आएगा। ध्यान से सोचिएगा इस चीज़ को, आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, नोटिस भी कर सकते हैं। बहुत सारे राइट ट्रायंगल अगर सोच पा रहे हैं तो खुद से बहुत सारे राइट ट्रायंगल का फॉर्मेशन कीजिए और उसके बाद आप उस सारे में एक कॉमन चीज़ देखोगे कि साइन थीटा का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा आएगा, ठीक है। और एक चीज़ और हम आपसे अगर पूछे कि साइन थीटा का वैल्यू किससे बड़ा होना चाहिए, ये तो हम देख लिए कि 1 से हमेशा क्या होगा
छोटा होगा, लेकिन किससे बड़ा होना चाहिए? तो ध्यान से देखिएगा, चूंकि ये क्या होता है, मतलब ए बी सी के बारे में हम बात करें तो ए बी सी हमारा क्या है, मतलब ए बी एक डिस्टेंस है, बी सी हमारा क्या है, एक डिस्टेंस है, एंड ए सी हमारा क्या है, एक डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस जो कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, आप ध्यान से सुनिएगा, कभी भी क्या होगा, निगेटिव नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव में कितना से, तो एक चीज़ बताइएगा, देखिएगा, अगर मान के चलिए एक ऐसा ट्रायंगल, जैसे ये मान के चलिए एक लाइन है ए बी और सी, मतलब सी भी यहीं पे है, अगर ये ए बी और सी भी इसी लाइन पे है, एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है जो एक पॉइंट ट्रायंगल है। ध्यान से सुनिए, एक पॉइंट ट्रायंगल है और वहाँ पे एंगल ऑफ जो थीटा हम लेते थे वहाँ पे वैल्यू कितना है, 0 डिग्री। तो साइन थीटा, थीटा अगर 0 हो तो ऑन दैट टाइम हम क्या लिख सकते हैं, p बाई एच। ओके, तो p हमारा कितना होगा, 0, 0 अपॉन समथिंग 0। तो इसीलिए हम कह सकते हैं ऑन दैट टाइम साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब कि जो हमेशा हम वैल्यू लेंगे साइन का, वो अभी क्लास 10th के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, उसका वैल्यू 1 से लेकर 0 के बीच में लाइज करना चाहिए। मतलब 0 से लेकर के 1 के बीच में ही वैल्यू हमेशा आएगा साइन थीटा का, अगर क्लास 10th के बारे में बात करें तो इसका मतलब 0 to 1 जो वैल्यू आ रहा है उसी को हम मैथमेटिक्स में अगर बात करें तो इसको हम रेंज कहते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, ये हमारा रेंज होता है। रेंज मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का रेंज। जैसे हम मान के चलिए, एक मेरा अभी ये टी शर्ट है, तो आपका ये टी शर्ट मान के चलिए मेरा अभी 400 रुपये का हो सकता है, किसी का टी शर्ट 500 रुपये का, किसी का टी शर्ट 600 रुपये का, मतलब मिनिमम टू मैक्सिमम जा रहे हैं। मतलब एक सबसे कम पैसा वाला का टी शर्ट का हम बात कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा पैसा वाला का टी शर्ट का बात कर रहे हैं, इसका मतलब वो उसको हम कहते हैं रेंज। तो मैथमेटिक्स में भी ये चीज़ अप्लाई होता है। मतलब अगर हम साइन थीटा के बारे में बात करें तो ये 0 to 1 अगर जा रहा है, इसका मतलब ये हो गया आपका रेंज। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि रेंज जो होता है साइन थीटा का वो 0 to 1 होता है, अगर हम क्लास 10th तक लेवल की बात करें तो। हाँ, जब आप क्लास 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, फंक्शन चैप्टर पढ़ोगे तो उसका वैल्यू जरूर चेंज होता है। लेकिन अगर क्लास 10th के बारे में अगर हम बात करें तो साइन 0 डिग्री से लेकर के और साइन 90 डिग्री तक ही केवल आपको पढ़ना है। ऑन दैट टाइम जो वैल्यू होगा वो 0 to 1 के बीच में लाइज करेगा। तो हम कह सकते हैं कि साइन एक्स या साइन थीटा या साइन कुछ भी आप ले लो थीटा की जगह पे, तो उसका वैल्यू क्या होगा, 0 to 1। ठीक है, उसी प्रकार आप हमको सोच के बताना है कि कॉस थीटा का रेंज क्या होगा। ठीक है, उसी प्रकार आपको सोच के बताना है कि टेन थीटा का रेंज क्या होगा, और इसका उल्टा मतलब साइन का उल्टा कॉसेक, तो कोसेक थीटा का रेंज क्या होगा वो चीज़ आपको बताना है, और सेक थीटा का रेंज क्या होगा वो चीज़ आपको बताना है। तो ये सब जो चीज़ है वो ऑनलाइन में पता नहीं ये चीज़ होता है कि नहीं पॉसिबल, लेकिन अगर ऑफलाइन होता है तो हम जो मेरे सामने बच्चे पढ़ते हैं हम उनसे ये सब चीज़ करवाते हैं। ठीक है, तो आप अब हमको बताएं कि कॉस थीटा का रेंज क्या होगा, टेन थीटा का रेंज क्या होगा, बाकी का रेंज क्या होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ से सीखने को मिला होगा। ठीक है, अब एक चीज़ अगर हम और बात करें, ध्यान से देखिएगा, अभी हमारा एक दो जो लेक्चर होगा उसमें हम पहले फॉर्मूला के बारे में और बेसिक चर्चा करेंगे, उसके बाद हम ओनली प्रॉब्लम पे आएंगे। तो आप पहले इस चीज़ को सीख लें, फॉर्मूला कैसे रटा नहीं जाता, कैसे समझा जाता, ताकि जब आप भूल भी जाएं तो आप उस चीज़ को याद कर लें कि ये हमारा ट्रिक हुआ करता था। ठीक है, तो अब देखिएगा एक और फॉर्मूला जैसे हम लिखते हैं, देखिएगा जैसे मान के चलिए हम अगर लिख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का हम लिख सकते हैं कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है, तो साइन थीटा का स्क्वायर के बारे में अगर हम बात करें तो साइन थीटा बराबर हमारा क्या होता है, पी बाई एच जिसका स्क्वायर प्लस कॉस थीटा मतलब बी बाई एच जिसका स्क्वायर। ठीक है, तो p बाई एच का अगर होल स्क्वायर करें तो ऊपर वाले का स्क्वायर भी नीचे वाले का भी स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर अपॉन एच का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, एच स्क्वायर, और यहाँ से क्या आएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप जानते हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसी भी राइट ट्रायंगल में अगर हम बात करें, ये b है और ये p है, ये h है, तो राइट ट्रायंगल में आप चूंकि जानते हैं कि एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर विच इज़ 1। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या, तो ये एक रिजल्ट आता है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस चीज़ को आप याद कीजिएगा
कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। उसी प्रकार आपके लिए 2HW है, उस चीज़ को आप ज़रूर सॉल्व कीजिएगा इसी कंसेप्ट के ऊपर। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वाट, ओके। एंड एक आपको चेक करना है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर वाट। देखिए क्या होता है मैथमेटिक्स में, आप अगर कंसेप्ट को रटने की कोशिश करेंगे तो आपके जो सामने वाले अच्छे अगर कोई टीचर आए या फिर अच्छा स्टूडेंट्स होगा वो आपको 1 मिनट के अंदर फंसा लेगा। जैसे मान के चलिए अभी हम आपसे पूछ रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। अब इसी चीज़ को अगर आपसे कोई पूछ दे कि साइन ऑफ माइनस थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस ऑफ माइनस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाट, तो आप अगर कंसेप्ट को अगर समझ गए होंगे तो फिर आप उस चीज़ को बताने के लिए एलिजिबल है। अगर आपको ये कंसेप्ट अगर नहीं समझ में आएगा तो आप जो है वो चीज़ को गलत कर सकते हैं। तो इसीलिए मैथमेटिक्स में क्या है कि आप कंसेप्ट को बहुत ही ढंग से, बहुत ही बारीकी से सीखने का कोशिश करें, ठीक है। कोई चीज़ ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं होती मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स जो है वो अंडरस्टैंडिंग का सब्जेक्ट होता है। तो हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू अगर 1 है तो कैसे आया है वो चीज़ को हम आप लोगों को बताएं। तो इसी मेथड को, मतलब इसी कंसेप्ट पे आप ट्राई करें। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, ठीक है। तो आपके लिए हमारे तरफ से 2HW है, मतलब एक HW ये हो गया और दूसरा HW हमारा क्या है, मतलब आपको कॉस, जैसे हम साइन एक्स का या साइन थीटा का रेंज बताएं कि 0 to 1 में लाइज करेगा, उसी प्रकार आपको कॉस का बताना है, टेन का बताना है, कोसेक का बताना और सेक का बताना, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन प्लीज़ आप ट्राई करें, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा उसमें आपको इसका सॉल्यूशन भी हम आपको बताएंगे, समझाएंगे, अगर नहीं आपको आया होगा तो, ठीक है। और उसके बाद जो है हम प्रॉब्लम्स अब करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।